Hello everyone. Students, we are going to discuss book part of chapter Let's Walk Together. Okay, let's start. Filling the blanks with the words from the box. The incomplete sentences are the meaning of the words. जो हमें वर्ड्स दिए हुए हैं ये हमें फिलिंग द ब्लैंक्स में भरने हैं. मैंने पहले ही आपके लिए फिल कर दिए हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो. मैं साथ साथ आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. फर्स्ट इज एक्सप्लॉयटेशन. हमें ये दिया हुआ है मीनिंग टेकिंग एडवांटेजेस ऑफ और ट्रीटिंग समवन अनफेयरली. किसी का फ़ायदा उठाना मीन्स हमने इनमें से ढूंढना था तो इनमें से क्या आया एक्सप्लॉयटेशन. ओके. सेकेंड, अ ग्रुप ऑफ पीपल दैट एक्ट्स लाइक एन आर्मी. जो आर्मी की तरह एक्ट करते हैं मतलब काम करते हैं बट आर नॉट प्रोफेशनल सोल्जर्स इज. लेकिन वो प्रोफेशनल सोल्जर्स नहीं हैं तो इसमें क्या आएगा मिलिशिया. नंबर 3, अ डैश इज समवन हु डाइज और सफर्स फॉर हिज और हर बिलीव्स. उसे क्या बोलते हैं जो अपने मतलब कि अपने अपने ही उसमें विश्वास अपने जो उनके विश्वास हैं बिलीव्स है उन्हीं के लिए जो सफ़र करते हैं मार्टियर. नंबर, पीस ऑफ म्यूजिक संग और प्लेड इन द ओपन एयर इज सेरेंड. ठीक है, सेरेनेड. एंड थर्ड, समथिंग डन बाय स्लीप सरपिटिशियस. ओके, ये हमें इनमें से हमने ढूंढने हैं. आगे नंबर 4, बीइंग कंप्लीटली सब्जेक्ट टू समवन मोर पावरफुल सर्विट्यूड. क्लोज ऑब्जर्वेशन ऑफ सस्पेक्टेड बाय और क्रिमिनल. इसका क्या मीनिंग होगा मतलब कि किसी की क्लोज ऑब्जर्वेशन करना या किसी पे शक करना. सर्वेलाइंस. गेस द समथिंग इज ट्रू विदाउट कन्फर्मिंग इट सरमाइज. अगर मान लो किसी को किसी चीज़ को मतलब कि अंदाज़ा लगाना हम उसके बारे में कंफर्म नहीं है. देखो पहला हो गया कोई प्लेजेंट इवेंट जो मतलब कि कोई खुशी का इवेंट का कोई चांस. ओके, सेरेंडिपिटी. अ पीस ऑफ म्यूजिक संग कोई गाना गाना खुशी में कोई गाना गाना इन द ओपन एयर सेरेंड. समथिंग डन बाय स्लीप किसी के द्वारा किया जाना मतलब ईजिली किया जाना सरपिटिशियस. समथिंग कम्प्लीटली सब्जेक्ट टू समवन मोर पावरफुल जो मतलब कि कुछ ऐसा पूरा करना कार्य जो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो. ओके, सर्विट्यूड. क्लोज ऑब्जर्वेशन ये मैंने आपको बता ही दिया अभी किसी पे निगरानी करना और ये बिना इन्फॉर्म किए बिना कोई कंफर्म किए कुछ अंदाज़ा लगाना. ओके. अब आगे देखो बेटा आगे ना हमें इसमें फिनीट और नॉन फिनीट्स वर्ब्स हमको फाइंड आउट करनी है. बेटा पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि फिनीट वर्ब्स क्या होती है और नॉन फिनीट वर्ब्स क्या होते हैं. जो फिनीट वर्ब्स होते हैं फिनीट वर्ब्स आर द वर्ड्स दैट कैन बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और टेंस. ओके, बट नॉन फिनीट वर्ब्स कैन नॉट बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और टेंस. जो फिनीट वर्ब है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाती हैं और टेंस के अकॉर्डिंग भी चेंज हो जाती है. बट नॉन फिनीट वर्ब में ये ऐसा नहीं होता. अब आपको सेंटेंसेस दिए हुए हैं आपको इनमें से फाइंड आउट करना है और ये बताना है. ये बहुत ईजी है, बस आपको यही देख के बताना है कि ये इसमें फिनीट वर्ब कौन सी है और नॉन फिनीट वर्ब कौन सी है. देखो, जिराल्ड लाइक्स टू प्ले टेनिस विद हिज फ्रेंड्स ऑन संडेज. देखो बेटा यहाँ लाइक्स जो है ये फिनीट वर्ब है. ठीक है, अगर यहाँ पे मान लो सिंगुलर है इसलिए यहाँ लाइक्स लगा हुआ है. अगर सिंगुलर ना होता प्लूरल होता तो यहाँ लाइक होता. मतलब कि जो ये वर्ब है ये चेंज हो रही है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसलिए ये फिनीट वर्ब है. और ये टू प्ले नॉन फिनीट वर्ब है क्योंकि टू लगा हुआ है चाहे यहाँ पे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो. यहाँ तो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी. अब यहाँ पे वर्ब नहीं चेंज हो रही इसलिए ये नॉन फिनीट वर्ब है. ओके, इसी तरह से आपने सभी सेंटेंसेस में से देखना है कि कौन सी वर्ब चेंज हो सकती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और टेंस के अकॉर्डिंग. तो वो फिनीट वर्ब है अदरवाइज वो इनफिनीट वर्ब है. माई पेरेंट्स आर टॉकिंग टू माई आंट. देखो आर टॉकिंग है. ठीक है, तो यहाँ फिनीट वर्ब है क्योंकि ये चेंज हो सकती है. ठीक है, जैसे मान लो माई पेरेंट्स टॉक्ड. अगर पास्ट टेंस होता तो इसके अकॉर्डिंग ये चेंज हो रही है टेंस के अकॉर्डिंग तो ये फिनीट वर्ब है. श्वेता हैज़ स्टार्टेड स्विमिंग टू लॉस वेट. अब देखो हैज़ स्टार्टेड ये फिनीट वर्ब है. यहाँ पे मतलब कि ये इज स्टार्टिंग भी आ सकता था सब उसके अकॉर्डिंग टेंस के अकॉर्डिंग. और जो स्विमिंग है वो स्विमिंग ही रहेगा. यहाँ पे चाहे पास्ट टेंस हो चाहे प्रेजेंट टेंस हो इसमें कोई चेंज नहीं होगा इसलिए ये नॉन फिनीट है. और टू के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है ये भी नॉन फिनीट है. वी ऑल इंजॉय ईटिंग आइसक्रीम्स इन द समर. इंजॉय यहाँ पे अगर सिंगुलर होता तो इंजॉयज भी आ सकता था इसलिए यहाँ पे ये फिनीट वर्ब है.
शीला हैज़ प्रोमिस टू हेल्प हर फ्रेंड टू कंप्लीट द चार्ट। शीला हैज़ प्रोमिस टू हेल्प है तो ये नॉन फिनिट है, और प्रोमिस ये चेंज हो सकता है, ये फिनिट है, ये नॉन फिनिट है, और ये भी नॉन फिनिट है क्योंकि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। द टीचर आस्क द स्टूडेंट्स टू कंटिन्यू राइटिंग। द टीचर देखो आस्क चेंज हो सकता है, फिनिट वर्ब है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नॉन फिनिट है, और राइटिंग भी नॉन फिनिट है। और ये जरूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में नॉन फिनिट फिनिट दोनों ही हो, एक भी हो सकता है कोई भी। नेक्स्ट, सर्कल द नॉन फिनिट वर्ब्स एंड आइडेंटिफाई देयर काइंड्स। अब हमने इनमें से नॉन फिनिट वर्ब्स ही छांटनी है और उनके काइंड्स बताने हैं, ठीक है। जैसे अराइविंग एट द स्टोर आई फाउंड दैट इट वाज क्लोज, तो यहाँ पे क्या आएगा, अराइविंग। जो अराइविंग है यहाँ पे ये नॉन फिनिट वर्ब है जो चेंज नहीं हो रही, और जो ये है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल। देखो बेटा इसमें भी ना आपके पास 3 है, ये आपकी बुक पार्ट में जो ये नॉन फिनिट्स वर्ब्स होती हैं ये भी 3 टाइप्स की होती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स, जीरंड्स एंड पार्टिसिपल्स। और इन्फिनिट्स जो इन्फिनिटिव्स वाले हैं जिनमें हम टू लगाते हैं हम, वो इन्फिनिटिव्स होते हैं। और प्रेजेंट जैसे ये अराइविंग एट द स्टोर आई फाउंड, अराइविंग आते हुए, मतलब जो काम अभी हो रहा है इसमें आईएनजी का भी यूज़ होगा, ठीक है। ये मैं साथ साथ आपको क्लियर भी कराते रहूँगी। जैसे वॉशिंग है, पॉलिशिंग है, इसलिए प्रेजेंट पार्टिसिपल्स हैं। इसमें देखो प्रेजेंट की बात हो रही है और साथ में प्लस आईएनजी भी है। अब आपको ये नहीं है कि मैं अगर मान लो आईएनजी का यूज़ हो रहा है और एज अ नाउन हो रहा है, अगर मान लो आईएनजी वर्ब के साथ आईएनजी लगा हुआ है और हम उसको एज अ नाउन यूज़ कर रहे हैं, तो हम उसको तो वो वहाँ पे उस सेंटेंस में वो एक जीरेंट का काम करेगा। जीरेंट इज़ अ वर्ब दैट एंड्स इन एन आईएनजी एंड फंक्शंस एज अ नाउन। अगर मान लो किसी वर्ब सेंटेंस में आईएनजी वाला वर्ड लगा हुआ है, अगर वो एक नाउन का काम कर रहा है तब तो वो जीरेंट है, ठीक है। अगर मान लो जैसे अभी इसमें यहाँ पे नाउन का ही काम कर रहा था, इसलिए यहाँ पे ये जीरेंड है। और अब आपको ये खुद पहचानना पड़ेगा कि यहाँ पे नाउन का काम नाउन के लिए यूज़ हुआ है या इसका फंक्शंस क्या है। यहाँ पे एडजेक्टिव के लिए यूज़ हुआ है तो वो पार्टिसिपल है, और नाउन के लिए यूज़ हुआ है तो वो जीरेंड है। जैसे यहाँ पे अराइविंग एट द स्टोर, यहाँ पे एज अ एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है। वाशिंग एंड पॉलिशिंग द कार एडजेक्टिव की तरह यूज़ हो रहा है। अगर आईएनजी वाला वर्ड एडजेक्टिव की तरह है तो वो तो पार्टिसिपल से, और अगर नाउन की तरह है तो जीरेंड है। हैविंग टेस्टेड, देखो बेटा यहाँ पे हैविंग जो हैव वाले होते हैं उनमें हम परफेक्ट होते हैं, वो परफेक्ट पार्टिसिपल्स होते हैं। हैविंग टेस्टेड एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ हो रहा है, हैव भी लगा हुआ है, हैव प्लस आईएनजी, तो ये है परफेक्ट पार्टिसिपल। टू लाफ, मैंने टू वाला आपको बताया है कि इन्फिनिटिव, जो टू वाले सेंटेंस है उसमें वो इन्फिनिटिव है। द लिटिल पपी लाइक्स टू प्ले, यहाँ पे भी टू है, दिस इज आल्सो इन्फिनिटिव। अब देखो बेटा, अब हमें इन वर्ड्स को हमें जंबल वर्ड्स की तरह दिए हुए हैं। इन वर्ड्स को हमें बताना है कि फिनिट वर्ब कौन से और नॉन फिनिट वर्ब कौन। पहले हमें इनको अरेंज करके लिखना है, जैसे पहले इन्होंने हमें अरेंज करके लिख के दिखा रखा है। पहला इन्होंने हमें गिवन नहीं है, सेकंड देख लो हमने इसको अरेंज किया। मदर वेंट इनटू द गार्डन टू कॉल द चिल्ड्रन। अब देखो इसमें फिनिट वर्ब, वेंट तो फिनिट वर्ब है और टू कॉल इनफिनिट वर्ब है, क्योंकि वेंट चेंज हो सकता है टेंस के अकॉर्डिंग, और ये टू कॉल तो रही ही रहेगा। All of us are excited to watch the cricket match between India and Australia। तो आज जो है वो क्या है, वो फिनिट वर्ब है, और टू वॉच जो है वो नॉन फिनिट वर्ब है, और बस इसमें 2 ही हैं बेटा, यही है। नेक्स्ट, वेरा लाइक्स टॉकिंग टू हर फ्रेंड्स। लाइक्स जो है वो फिनिट है और टॉकिंग जो है वो नॉन फिनिट। अब तो आपको क्लियर हो गया होगा बेटा ये। The ladies asked the shopkeeper to pack the items they had bought। इसमें क्या आएगा, ask जो है वो फिनिट वर्ब है और to pack जो है वो नॉन फिनिट वर्ब है। नेक्स्ट, father told the plumber to repair the leaking tap। अब इसमें टोल्ड क्या है, फिनिट वर्ब है, और टू रिपेयर जो है वो इनफिनिट वर्ब है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। और समथिंग दैट हैज़ नेवर